कामयाबी किस तरह मिलती, कामयाबी क्या है। थॉमस स्टेनले, कामयाबी पे बहुत रिसर्च हुई है। थॉमस स्टेनले ने एक रिसर्च की है कि कौन से लोग कामयाब होते हैं, कौन से लोग दुनिया में तरक्की करते हैं। उसने 765 लोग ढूंढे जो अरबपति थे, जो कामयाब थे, जिन्होंने अपनी लाइफ में तरक्की की थी। अब उसने रिसर्च स्टार्ट की है, उनमें फैक्टर ढूंढे हैं कि ये कामयाब है क्यों है। उसे 30 फैक्टर मिले हैं, ये लोग कामयाब क्यों हैं, ये अरबपति क्यों हैं। उसे 30 फैक्टर मिले। पहला फैक्टर जो मिला, दुनिया में कामयाब लोग वो होते हैं, दुनिया में तरक्की वो लोग करते हैं जो ईमानदार होते हैं। पहले फैक्टर मिला है, दुनिया में कामयाब लोग वो होते हैं जो ईमानदार होते हैं, दुनिया में तरक्की वो करते हैं जो ईमानदार होते हैं। एंड वाला जो उसे फैक्टर मिला 30वां, एंड वाला जो फैक्टर मिला 30वां एजुकेशन का मिला। एजुकेशन एंड पे। पहला फैक्टर क्या है, कैरेक्टर, किरदार। दुनिया में कामयाब लोग वो होते हैं जो ईमानदार होते हैं। अब एक साहबी हैं, उन्होंने अपने एक मुलाजिम को कहा आप ऐसा करें, आप मंडी जाएं, वहाँ से एक घोड़ा खरीद कर लाएं। अब वो मंडी गए हैं, उन्होंने एक घोड़ा खरीदा 300 रुपये में। वापस आए, आकर अर्ज़ की हज़रत ये 300 रुपये में मैंने ख़रीदा है, आप ऐसा करें ये पेमेंट अदा कर दें, पेमेंट घोड़े के मालिक को दे दें। अब वो जो साहबी थे वो शाही ख़ानदान से थे, उन्होंने घोड़े की तरफ देखा, घोड़ा कीमती था। उन्होंने कहा अगर मैं 300 रुपये देता हूँ ये धोखा है, क्योंकि घोड़े की कीमत ज़्यादा है। उनके दिल में एक फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गूंज रहा था कि है मेरे साहबी कभी किसी को धोखा ना देना। अब आपने घोड़े के मालिक को कहा मैं आपके घोड़े की कीमत 400 रुपये ना कर दूँ। घोड़े का मालिक परेशान के ख़रीदने वाला हमेशा कहता है 2-4 कम कर दें, ये मुझे कीमत भरा रहे हैं। कहते हैं ज़रूर बढ़ा दें आप। आपने कहा 500 ना कर दूँ, 600 ना कर दूँ। अब घोड़े का मालिक परेशान, पता नहीं मेरा मजाक कर रहे हैं, मैं तो 300 रुपये में भी देने में तैयार हूँ। आपने कहा 700 ना कर दूँ, 800 ना कर दूँ। कहता है हजूर मैं तो आपको 300 रुपये में भी देने में तैयार हूँ, आप कीमत क्यों बढ़ा रहे हैं। आपने अपने मुलाजिम को कहा आप इसको 800 रुपये दे दें और घोड़ा बांध लें। अब घोड़े का मालिक चला गया। आपके मुलाजिम ने कहा हजूर वो तो 300 रुपये में भी देने में राज़ी था, आपने इस घोड़े की कीमत क्यों बढ़ाई है, 500 रुपये किस खुशी में आपने उसको दिए हैं। आपने कहा उसका घोड़ा कीमती था मगर उसको पता नहीं था, अगर 300 रुपये में मैं लेता ये धोखा होता। जब मैंने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथ में हाथ दिया था, मेरे आका ने फरमाया था ऐ मेरे साहबी कभी किसी को धोखा ना देना, सब की खैर ख्वाही चाहना, इस वजह से मैंने उसको धोखा नहीं दिया। हदीस पाक मुसलमान हर गुनाह कर सकता है, एक झूठ नहीं बोल सकता, एक किसी को धोखा। अब मैंने इस चीज़ को देखा कि जिस बंदे के पास ये चीज़ है, ये करैक्टर है, ये किरदार है, वो दरिया की तरह आगे बढ़ता रहा है। जिस बंदे के पास ये चीज़ है, किसी को धोखा नहीं देता, झूठ नहीं बोलता, वो दरिया की मानिंद आगे बढ़ता रहा है। मैंने देखा कायद, उस टाइम बहुत लोग थे मगर कायद में किरदार था, कायद में करैक्टर था, कायद ने कभी झूठ नहीं बोला था, कभी किसी को धोखा नहीं दिया था। कुछ लोग आपके साथ हैं, आपके अपने मुखालिफ हैं, आप निकले हैं जाकर पाकिस्तान को आज़ाद करवा लिया। मुसलमान अरब से हिंदुस्तान में आए हैं, तिजारत कर रहे हैं गंदम की। एक शख्स आया गैर मुस्लिम कि आप ये गंदम सेल कर रहे हैं, गंदम बेच रहे हैं, इसका क्या भाव है, इसकी क्या कीमत है। कहते हैं इसकी कीमत ये है मगर एक चीज़ है, एक इसमें नुक्स है कि ऊपर जो गंदम है वो खुश्क है, नीचे जो गंदम है वो गिल्ली है, उसमें अभी पानी के आसार हैं। वो कहते यार आप कौन लोग हैं यार, कहाँ से आए हैं। वो कहते यार हम मुसलमान हैं, हम अरब से आए हैं। वो कहते यार आपका दीन कौन सा है। कहते हम मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है। कहते यार ये दीन भी हमें सिखाएं। वो दीन सिखाया जाता है, वो दरिया की मानिंद हिंदुस्तान में दीन फैलता चला गया। हिंदुस्तान में दीन फैला है किन की वजह से, इन तजारतों की वजह से, इस तजारत की वजह से, क्योंकि उसमें धोखा नहीं था, उसमें झूठ। सर मुझे ऐसे लगता है ये जो हदीस पाक है कि कभी मुसलमान हर गुनाह कर सकता है, एक धोखा नहीं देता, एक झूठ नहीं बोलता। मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, मुझे ऐसे लगता है 2 बार मुझे पर्स मिला, उसमें पैसे थे, आईडी कार्ड था। अब मैंने ये चीज़ सुन रखी थी कि अगर आपको कोई चीज़ मिलती है
गुमशुदा जो चीज़ मिलती है आपका हक ये बनता है उसके असल मालिक तक पहुँचाएँ। अब मुझे चीज़ मिली है, मैंने ऐलान करवाया, जो बंदा था वो आकर ले गया। अब जो दूसरी बार मुझे वो पर्स मिला है, अब रोड से मिला है, मैंने माइंड में देखा, माइंड में सोचा यार ये कोई मुसाफिर होगा, मैं कैसे ऐलान करवा सकता हूँ। खैर जो मेरे मोहल्ले में मुस्तैक बंदा था मैंने उसे दे दिया, उसमें आईडी कार्ड नहीं था। अब मुझे ऐसे लगता है जहाँ जो मैंने वहाँ पे ईमानदारी की थी शायद वो मालिक ने कबूल कर ली है। ये जो मुझे इज़्ज़त मिली है, ये जो मुझे प्यार मिला है, ये शायद उस ईमानदारी की वजह से है। यानी कि जिन जिन बंदों में ये ईमानदारी थी, जिन बंदों में ये किरदार था, जिन बंदों में ये करैक्टर था, वो दरिया की मानिंद आगे बढ़ते रहे हैं। दरिया की मानिंद। दुनिया में कामयाब लोग वो होते हैं जो ईमानदार होते हैं। दुनिया में कामयाब लोग वो होते हैं जो ईमानदार होते हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब कासिम अली शाह साहब आप फरमाते हैं, जब भी मैं किसी अदारे में जाता हूँ मैं वहाँ पे जाकर दो चीज़ों को जज करता हूँ, दो चीज़ों को देखता हूँ, रूम्स को और वाशरूम को। वहाँ से मैं ये चीज़ को जज कर लेता हूँ कि इस अदारे ने कितनी की तरक्की करनी है। कहते मैं श्रीलंका में गया हुआ हूँ, वहाँ मैंने जब ये चीज़ें देखी, उस स्कूल का हेड आ गया, कहते सर आपने ये चीज़ें देख ली हैं, आओ आपको एक और चीज़ दिखाएं। कहते मैं उनके साथ गया हूँ, जब गया हूँ मुझे कंटीन में ले गए हैं। कंटीन में मैंने देखा बच्चे आ रहे हैं, वहाँ पे गल्ला है, पैसे रखते जा रहे हैं, चीज़ ले रहे हैं, जा रहे हैं। कहते मैं देखकर हैरान, यार बहुत आला यार, यहाँ पे बंदा नहीं है, गल्ला है, वो चीज़ें हैं, बच्चा आ रहा है, गले में पैसे डालता जा रहा है और चीज़ें लेते जा रहा है। कहते हैं हमारे यहाँ तो ये चीज़ है नहीं है। मैंने कहा सर इंशाल्लाह हमारे यहाँ भी ये चीज़ आएगी, इंशाल्लाह हमारे यहाँ भी ये चीज़ आएगी। मगर यहाँ पे सर क्या होता है, यहाँ पे जो दुकानदार है उसने क्या किया, वो गल्ला रखा हुआ है, उसको भी रस्सा या कोई ऐसी चीज़ रस्सी बांधी हुई है कि कोई बंदा ये ना आए आकर के जी भाई वो देखें वो गला वहाँ से गायब। यहाँ पे ये चीज़ होती है। मेरे मोहल्ले में सर यहाँ तक हुआ, अब एक बर्फ़ी वाला एक स्वीट वाला है, उसने क्या किया, टेबल में ना, टेबल के ऊपर एक ट्रे में ना बर्फ़ी रखी हुई है, ऊपर कपड़ा उसने डाला हुआ है। अब दो बंदे आए, उन्होंने देखा उस बंदे का ध्यान उस तरफ है, यकीन करें उन्होंने वो बर्फ़ी की जो ट्रे थी उठाई, गायब। हमारे यहाँ ये चीज़ होती है। और एक चीज़ और आपने अक्सर देखा होगा, मिसाल के तौर पर क्लास में ना कोई बंदा है ना, उसने देखा है इस भाई का नोट या पैसे गिर गए हैं, वह पास है, उसने देखा है इसकी अब मैं तवज्जो ना आगे पीछे करो। इसने क्या किया है, दूसरे बंदे ने, उसने कहा यार आपका जो बैग है ना उसके साथ कोई बंदा ना लगा हुआ है, आप चले जाएं, इससे पहले कोई चीज़ आपके बैग से निकाल लें। अब ये चला गया है, उसने क्या किया है, नोट के ऊपर ऐसे पाँव रखा है, पास आ गया है। उसने देखा अब कोई नहीं देख रहा, उसने अपनी कोई चीज़ ऐसे नीचे गिराई है, गिरा कर ऐसे भाई होता है ना, आपने ऐसे किसी को धोखा। दुनिया में कामयाब लोग वो होते हैं जो ईमानदार होते हैं। आपको कोई चीज़ मिलती है, आप क्या करते हैं, अमानत के तौर पर अपने पास रख लेते हैं, अगले दिन उसको। अगर आपने किसी का कोई चीज़ देनी है, कोई चीज़ अमानत के तौर पर आपके पास है, आपने क्या करना है, उसको अगले दिन, या अब अगर आपके पास किसी बंदे ने कोई चीज़ रखवाई हुई है, वो भूल गया है, आपने क्या करना है, वो चीज़ उसको वापस कर देनी है। सर मैं कुछ दिन पहले अपने सर के पास था, अब साथ मेरा स्टूडेंट है, सर ने कहा आप ऐसा करें, आप जाएं बाज़ार से ये फ़लाँ चीज़ ले आएँ। अब मैं गया हूँ, वो चीज़ ली है, कुछ पैसे बच गए हैं, मैंने उससे कहा ये पैसे आप पकड़ लें, जब हम सर के पास जाएंगे मुझे पैसे दे देना, हम सर को दे देंगे। मैंने उसको पैसे दे दिए हैं। जब हम सर के पास पहुँचे मैं भी भूल गया हूँ, वो भी भूल गया। अब कुछ दिन के बाद वो बच्चा जब आया ना मेरे पास, कहता सर आपके पैसे। मैंने कहा यार ये कौन से पैसे? कहता सर वही जो अब हम आपके सर के पास गए थे, ये वो पैसे जो बच गए थे। मैंने उसकी तरफ देखा, मुझे हदीस पाक याद आ गई, मुसलमान हर गुनाह कर सकता है, एक किसी को धोखा नहीं दे सकता, एक झूठ नहीं बोल सकता। मैंने कहा आपने लाइफ में बहुत तरक्की करनी है। सर ये जुमले मैंने उसे कह दिए। यकीन करें मुझे थॉमस नेले की वो रिसर्च याद आ गई, दुनिया में कामयाब लोग वो होते हैं जो ईमानदार होते हैं। मुझे थॉमस नेले की रिसर्च याद आ गई कि दुनिया में कामयाब लोग वो होते हैं जो ईमानदार होते हैं। यकीन करें अब उसका रिज़ल्ट आया 9th क्लास का, जैसे आप लोगों का रिज़ल्ट आया है, उसने मेरी तवक्को से भी ज़्यादा मार्क्स हासिल किए हैं। मुझे समझ लगी इसको ये कामयाबी मिली है किरदार की वजह से, करैक्टर की वजह से। किसकी वजह से? उसने धोखा
वो धोखा दे सकता था, वो धोखा, मगर उसने धोखा। दुनिया में कामयाब लोग वो होते हैं जो किसी को धोखा नहीं देते। इसके साथ एक और चीज़, मैं सब भाइयों की खिदमत में ये गुजारिश करूँगा, इस चीज़ को अपने दिलो दिमाग में नक्श कर लें, इसको जाकर आज अपनी पर्सनल डायरी में लिख लें, अपने वालिदैन के साथ भी शेयर करें, अपने भाइयों के साथ भी, अपने दोस्तों के साथ भी। जब भी बेटा एक चीज़ मैं और आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ, जब भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इसमें ग्राम में आए, आपने नज़रें झुकाई हों, आपके सीने पे हाथ हो। अब मैं देखने लगा हूँ जब भी हमारे आका का नाम आए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने नज़रें झुकाई हो। इकबाल फरमा रहे हैं जब भी नाम आए आपने दुनिया से बिल्कुल कट जाना है, दुनिया से बिल्कुल। कोई कहे यार ये आशिक़ रसूल है, कि इकबाल फरमा रहे हैं कि मोहम्मद से वफा तुमने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे। अगर आप उनके हो गए फिर सारी दुनिया आपकी क्या है, गुलाम। आपकी सारी दुनिया क्या है, आपकी बारगाह में जब भी इस चीज़ को अपने दिलो दिमाग में नक्श कर लें, आपकी बारगाह में जब भी जनाजा आता, आप एक ही चीज़ पूछते कि इस बंदे ने किसी का कर्ज देना है, किसी का कर्जा देना है। अर्ज़ होती है हुज़ूर इसने कर्ज देना है, आपने फरमाना मैंने इसका जनाजा नहीं पढ़ाना, मैंने इसका जनाजा नहीं पढ़ाना। हकूकुल इबाद, हकूकुल। फिर हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम आते, अर्ज़ करते हुज़ूर आप इसका जनाजा पढ़ाएं, इसका कर्ज मैं देता हूँ, इसका कर्ज। बेटा अगर कोई आपसे नाराज़ है, अगर कोई किसी की आपने अमानत देनी है, किसी के पैसे देने हैं, किसी का कर्ज देना है, आज ही वो वापस कर दें। इससे पहले हकूकुल इबाद क्या है, हकूकुल्लाह उसके हैं, वो माफ़ कर सकता है, वो 70 माओ की तरह प्यार करता है ना हमसे, वो माफ़ कर सकता है। किसी का आपने कर्ज देना है वो दे दें,